हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब भले चंगे होंगे। तो देखिए, आज मैं कहीं जा रही हूँ और आगे आप सभी को वीडियो में पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं चल रही हूँ, चलिए आप सभी को भी दिखाती हूँ। और देखिए, मैं पहुँच गई हूँ और आप लोग मिल लिए दीदी से। और जैसा कि पता ही है, मैं दीदी के यहाँ गई हूँ। बता दूँ आप सभी को कि दीदी के घर गई थी मैं, और दीदी के यहाँ कुछ प्रोग्राम था, अखंड रामायण। तो बस वहीं गई थी और निकलने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर हवन वगैरह जब हो गई थी तब मैं पहुँची थी। देखिए, हवन हो गई है और आरती भी हो गई थी तब मैं पहुँची थी। थोड़ा सा लेट ही पहुँची थी क्योंकि सुबह में ये जाने को तैयार नहीं थे और मैं इनके सहारे बैठी थी, तो फिर इसीलिए नहीं जा पाई। तो यहाँ पे जो कीर्तन करने वाले हैं ना, जो गाना गाते हैं वो हैं, और बाकी जो कुछ कार्यक्रम था वो फिनिश हो चुका है मेरे पहुँचने से पहले। आरती वगैरह, हवन वगैरह सब कुछ हो चुकी है। प्रसाद वितरण हो रहा है, आप लोग देखिए। और मुझे पहुँचे हैं मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ होगा कि प्रसाद वितरण होने लगा। तो फिर चलिए, बस यहीं दीदी के यहाँ तक ही मैं गई थी। और भी एक जगह गई थी लेकिन वहाँ का कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो सारा प्रसाद जो था वो बट गया था, पर खरबूजा बच गया था क्योंकि लीची थी और केला था, सेब था, लैया और क्या कहते हैं, लड्डू था। ये सारा प्रसाद बट गया था, तो बस खरबूजा बचा था। तो बोले काट दो, ये भी मैं बांट दूँ। तो खरबूजे जो चढ़े हुए थे यहाँ पे ना, वो खरबूजे ये हैं, तो मैंने कहा चलो काट देते हैं और ये भी बट जाएगा। और हवन ना फिर से थोड़ी सी लकड़ी रखी गई है क्योंकि सही से हो नहीं पाया था, तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ ये देने के लिए। और सारे लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं डायरेक्ट यहीं पे गई थी, घर पे नहीं गई थी क्योंकि घर पे ना कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो वहाँ बोले थे यहीं पे सीधे आना, तो बस घर से उनके थोड़ी दूर पर ये पड़ता है, तो मैं यहीं पे सीधे गई थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहीं पे सीधे गई थी। और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा भी लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब अच्छा भी लगता है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर और यहाँ हो रही खाने की तैयारी। तो भंडारे में कद्दू ना पड़े तो सब्ज़ी कैसी, तो सब्ज़ी बन रही है यहाँ पे कद्दू और आलू की। और यहाँ पे सारे लोगों का खाना निकल रहा है क्योंकि हम लोगों को आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे खाना निकाला जा रहा है खाने के लिए सभी के। 2-2:30 बजे लगभग हम लोग वहाँ से आए थे। तो यहाँ पे सब्ज़ी रखी हुई है काट के और खाना बनना स्टार्ट हो गया है सभी लोगों के लिए, क्योंकि भंडारे में थोड़ा सा खाना जल्दी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं तो पागल ही हो गई थी गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग बाहर आके बैठ गए थे क्योंकि खाना बन रहा था ना जहाँ पे, उससे सटा हुआ ही घर है। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पंखे का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो मैं बाहर आ गई थी, मैंने कहा चलो थोड़े सा बाहर बैठते हैं, थोड़ी सी हवा लगेगी। लेकिन हवा कोई चल ही नहीं रही थी, तो लगे क्या। और संगीता भी कहीं गई थी लाडो के लिए कुछ लेने के लिए, शायद वो जहाँ आदमी खड़े हैं वहाँ दुकान है, तो वहीं पे कुछ लेने के लिए गई थी। और इधर मैं और जीजा जी कर रहे थे बातें। और अभी ना शाम का टाइम होने वाला है, फिर भी धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं चल दी थी आम के बाग में टहलने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख के आते हैं, आप सभी को दिखा के आते हैं। तो फिर बस यहीं पास में ही बाग था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी गर्मी से। तो फिर हम निकल लिए बाग में टहलने के लिए। तो अभी जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर पर ही है, अभी हम लोग रास्ते में ही हैं। मैंने एक लोग से कहा था चलो जल्दी से मुझे दिखा लाओ बाग, आम आम बहुत अच्छे आते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। और देखिए पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा आम लगे हुए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा लालच आ रहा था आम को देख देख के। लेकिन आम ना इतने ज़्यादा खट्टे होते हैं कि मैं खा नहीं पाती हूँ कच्चे वाले। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आई हूँ आम के बाग में, और किस किस को आम चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखिए, ये पेड़ है जो ये बाग है वो मेरा नहीं है, बट मैं आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं।
नहीं ताकत बेरी बेरी भभरी ताकत। तो देखिए हम लोग वापस हो चुके हैं। यहाँ पे लगी है पिपरमिंट पेरने वाली मशीन। मैंने बस थोड़ा सा बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अभी ना घर में जाने का मन नहीं कर रहा, तो हम लोग बाहर ही बैठे हैं। जो वहाँ पर कीर्तन भजन कर रहे थे ना, वो यहाँ पे आ गए हैं अंदर, घर पे आ गए हैं मतलब वहाँ से। तो फिर यहाँ ही गा रहे हैं, तो हम लोग बैठ के बस देख रहे थे और सुन रहे थे। और ये हैं मतलब संगीता के हस्बैंड, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये कह रहे थे मैं भी खिंचाऊंगा बुआ जी के साथ में। तो ये बोल रहे बैठ जाओ ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये दोनों बैठे हुए खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो फिर बैठ गए और हम दोनों कुछ बातें भी कर रहे थे और अनन्या वीडियो बना रही थी और दीदी जी कुछ देख रही हैं शायद। तो हम लोग कुछ बात भी कर रहे थे। अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो बाहर ही बैठ के थोड़ा सा बस गपशप करते हैं। तो यहाँ पे खाना बन गया था थोड़ा बहुत, तो मैं देख रही थी। जीजा जी बोले थे देख लो खाना, तो फिर मैंने कहा हाँ। मैं बोली थी सब्ज़ी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो अच्छी ही बनी होगी। और शाम होने वाला है, लाइट अभी जल गई है लेकिन अभी थोड़ा सा उजाला ही है, तभी का ये वीडियो है। और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब आ जा रहे हैं। तो फिर बस यही है। और अभी खाना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा अंधेरा होने पर। तो मैं शाम को ही वापस होने वाली थी, लेकिन शाम को वापस नहीं हुई थी, सुबह में आई थी। तो यहाँ पे बनने लगी हैं पूड़ियाँ, सब्जी और पुलाव जो कहते हैं, नुक्ती, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। बस पूड़ियाँ बननी रह गई थी, तो बस जल्दी जल्दी से बन रही पूड़ियाँ। और बस उसके बाद खाना वहाँ पे भोग लगाने जाएंगे, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी बनी हुई है। तो वहाँ पे भोग लगाने जाएंगे जहाँ पे वो था, और उसके बाद आएंगे तो फिर खाना स्टार्ट होगा। तो यहाँ भैया जी कर रहे हैं पूजा। मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। मैं बोल रही थी पूजा कर रहे हो? तो बोले हाँ शाम हो गई है, तो शाम को दीपक जलाना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना, कोई ध्यान ना दे। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग पूजा कर सकते हैं। तो फिर बोल रहे थे कि मुझे याद आ गया कि शाम हो गई, पूजा करने का समय हो गया। तो फिर मैं आ गया पूजा करने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि भगवान तो हर जगह एक ही होते हैं, चाहे हमारे घर के हों चाहे दूसरे के घर के हों। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्याओं का भोज कराया जाएगा, उनको दक्षिणा दी जाएगी, और उसके बाद सारे लोग खाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी कन्याएँ खा रही हैं और एकदम शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। तो सबसे पहले कन्याओं को खिलाया गया है। 11 कन्याएं खा रही थी, लेकिन मैंने 1 2 जो 4 उठ गई हैं, वो मतलब मैं नीचे थी तभी ये उठ गई, तब मैं छत पे आई हूँ। तो ये लोग खा रही हैं। इनके खाने के बाद में सारे लोगों का खाना स्टार्ट होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था लाइट की नहीं थी, तो इसीलिए बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं बनाऊंगी। तो फिर अभी थोड़े थोड़े से लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं, और काफ़ी लेट तक खाए थे सारे लोग। और ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे अंधेरा था, बहुत अच्छा आ नहीं रहा था क्लियर। तो फिर बस इसी के कारण से तो अभी सुबह हो गई है। हम लोग सो रहे थे, सो के उठे हैं ना सारे लोग। और किस तरह से सारे लोग उठ के बैठे हुए हैं, सो के उठे हैं और बैठे हुए हैं इंतज़ार में। अभी चलेंगे, फिर चाय पानी पियेंगे। और काफ़ी लेट को हम सभी को नींद आई थी, काफ़ी लेट को। तो यहाँ पे बस कोई ब्रश करके आ गया है, कोई अभी नहीं किया है, मगर अभी सो ही रहे थे। तो इनको उठा रहे थे, मैं उठा रही थी, उठ जाओ सुबह हो गई है। और अभी हम लोगों को निकलना भी है, लेकिन बारिश होने लगी थी झमाझम। तो फिर थोड़ा सा रुक के निकले थे, क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर रुक के ही निकलते हैं। और तो चलिए फिर चलती हूँ नीचे और कुछ व्यू दिखाती हूँ आप सभी को नीचे का, क्योंकि मगन तैयार हो रहे हैं जाने के लिए और बारिश हो रही है। दीदी जी बांध रही हैं लड्डू, क्योंकि थोड़ा सा लड्डू बहुत ज़्यादा बच गया था। तो बस सभी को लड्डू प्रसाद के रूप में लड्डू और लैया, ये सारी चीज़ें बांध दे रही थी। और इनको देख लीजिए, अभी कह रहे हैं रुक जाइए, अभी 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 फ़ोटो खींचिएगा। इनको मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो फ़ोटो खिंचाने का इतना शौक़ होता है कि देखते हैं रुक जाओ भी आप फ़ोटो खींचो। तो फिर ऐसे होते हैं लोग। तो देखिए बस सारे लोग, चाय वगैरह हो गई है सभी लोगों की, और भाभी जी ने भी नहा लिया है, संगीता ने भी नहा लिया है, और मैंने भी नहा लिया है। मैं भी नहा चुकी हूँ। मैं सोच रही थी ना नहाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं कितनी टाइम पर घर पहुँचूँ ना, तो फिर नहाने का मन नहीं करता है जब हम लोग लेट को पहुँचते हैं। और देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बस झमाझम बारिश हो रही थी। काफ़ी देर तक बारिश हुई थी, उसके बाद हम लोग निकले थे।
तो मैंने भी नहा लिया था और मैं बिंदी भूल गई थी। और बिंदी पता नहीं कैसे उसमें गोंद जो लगा रहता है ना वो चिपकता नहीं है, रोज़ छूट जाती है। तो मैं संगीता से बोली थी बिंदी दे दो, मैं लगा लूँ, क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी। डिब्बी वाली बिंदी लेके जाओ तो फिर पर्स भर में गिर जाती है। और अभी मैंने इनसे सीखा है कि एक पन्नी में रख के और रख लो, फिर पर्स में डाल दो। मैं एक डिब्बी पन्नी में पर्स में डाल दूँगी कि कहीं जाना होगा तो फिर लगा के आराम रहेगा। तो वही मैं बोल रही थी कि बिंदी दे दो, मैं लगा लूँ, अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा। और चाय वगैरह हो गई है और अभी बस चाय नमकीन के बाद हम लोग निकल लेंगे, कुछ और नहीं खाने के लिए रुकेंगे, क्योंकि मुझे एक जगह और जाना है और फिर घर आना है। तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाइक मैं लेके गई थी और ये बिना बाइक के थे, तो फिर साइकिल से चल रहे थे। तो साइकिल से चलना कितना दिक्कत होता है, अगर जो मतलब लोग चल रहे हैं ना उसमें, उसको चलना मतलब मोटरसाइकिल से चल रहा है, उसको बाइक से चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब साइकिल से चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी ये 2 दिनों तक साइकिल का ही इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल मैं लेके चली गई थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से निकल चलते हैं, तो टाइम से पहुंच भी जाएंगे और ये गुस्सा भी नहीं होंगे कि हाँ बहुत लेट को आई हो। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ आम, दीदी जी बोली आम खा लो, और आम लेके आए थे तो बोली आम खा लो, फिर जाना। बारिश हो रही है तो अभी थोड़ी देर रुक के ही निकलेंगे। और एक बार चाय पी के बन के पी गई है, दोबारा से बन नहीं है। संगीता बना रही है चाय और बस अब हम लोग निकलने वाले हैं बिल्कुल। तो बारिश थोड़ी सी थम गई है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से निकल लेते हैं, क्योंकि फिर बारिश होने लगेगी तो फिर निकल नहीं पाएंगे। जीजा जी बोल रहे थे अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुक के जाओ या फिर शाम में जाना, अभी ना जाओ। तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि जाना ज़रूरी भी है, इतना टाइम ही निकाल पाती हूँ मैं तो बहुत है, क्योंकि मैं रात को कहीं रुकती नहीं हूँ। मैं रात को ही वापस होने वाली थी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 10 बज गए। तो मैंने कहा नहीं, रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं, रात को कोई बात ना बने ना तो कहेंगे लोग कैसे बनी चल दी हो रहा, ना चलती हूँ, रुक जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा चलो सुबह में ही चलूँगी। तो अभी कुछ लोग जगे हैं, कुछ लोग सो ही रहे हैं, लेकिन मैंने ना कंघी नहीं करी है, मैंने जैसे बाहर बांधा था ना वैसे ही चल दी हूँ। और बस अभी निकल ही रहे हैं, तो सारे लोग छोड़ने आ रहे हैं नीचे तक और मैं निकल रही हूँ जल्दी जल्दी से। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करिएगा हमारे वीडियो को। और चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, बाय बाय।